आज की प्रश्न मालिका का यह अंतिम पुष्प प्रस्तुत है। इसमें संघ की कार्यपद्धति व रीति नीति के संबंध में कमलजीत सिंह दुग्गल जी, धनंजय कुमार सिंह जी व दीपक जी ने जानना चाहा है कि संघ में कहा जाता है सूचना मिली तो सोचना बंद, क्या यह तानाशाही नहीं है? संघ में सरसंघ चालक का चुनाव क्यों नहीं होता है? क्या संघ का पंजीकरण है? क्या संघ के हिसाब किताब का ऑडिट होता है? हिंदू धर्म की रक्षा में सिखों का बड़ा योगदान रहा है। संघ केवल महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज का ही गुणगान करता है, ऐसा क्यों है? तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ युवाओं को दिशा देने के लिए क्या कर रहा है? अब मैं क्रम से उत्तर नहीं देता, सबका उत्तर देता हूं। अभी मैंने कहा चतुर्वेदा पुराणानी, उसमें गुरु ग्रंथ का भी नाम लिया है ना। ये जहां से कहा मैंने वो रोज सुबह हम कहते हैं, उसमें गुरु नानक देव साहब और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इन दोनों का नाम हम रोज सुबह लेते, प्रातः स्मरण उसको कहते, एकात्मता स्तोत्र। राजा बाबू पातुरकर पंजाब के प्रांत प्रचारक रहे, वहां से वापस आने के बाद, और ये जो सारा सिखों का बलिदानी इतिहास है गौरवपूर्ण, उसकी चित्र प्रदर्शनी लगाकर उन्होंने सारे देश में प्रांतों प्रांतों में घुमाई। तो वो एक सबके गुरु है, वो किसी सिख पंथ के गुरु नहीं है, सिख पंथ में हो गए, लेकिन देश दुनिया के लिए हमारे सब गुरु ऐसे हैं, वो हम सबके, हम उनका सम्मान करते। अभी दिल्ली में ही तो मैंने और भाषण दिया है इस पर, तो वो तो आपके पास आया होगा। तो हम उसको अलग नहीं मानते कि हमारा इतिहास है, हम सबका इतिहास है, और सिख बंधुओं का उस गौरवमय इतिहास के कारण हम आदर करते हैं और विशेष सम्मान पूर्वक उनको देखते हैं। यह हमारा मत है। अब संघ पंजीकृत क्यों नहीं है? क्योंकि जब संघ शुरू हुआ तो स्वतंत्र भारत की सरकार नहीं थी, 1925 की बात है। तो चला और चल पड़ा, स्वतंत्रता के बाद भी चलता पड़ा। स्वतंत्रता के बाद पे कानूनों में हर एक संस्था ने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ऐसा कानून नहीं है, और कानूनन संघ को एक स्टेटस है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उसके तहत हम चल रहे हैं। उस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को उस स्टेटस के आधार पर कानूनन हमको टैक्स नहीं है, इसलिए हिसाब किताब हमारा मांगती नहीं है सरकार, लेकिन हमको हमारी साख को जतन करना है। एक एक पाई का हिसाब हम रखते हैं, प्रतिवर्ष हम ऑडिट करते हैं। ऑडिट के नियमों के अनुसार हमारा प्रत्येक इकोनॉमिक यूनिट का ऑडिट प्रतिवर्ष नियमित होता है, इसमें कोई नरमी हम बरतते नहीं है। और अगर सरकार कभी मांगेगी लाओ हिसाब, तो हमारा हिसाब तैयार है। हम कानून को मानकर चलने वाले लोग हैं, जो कुछ है वो कानूनन है। और हिसाब किताब का ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट करने के लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बाहर के उनको नियुक्त करते हैं, और बाकायदा वो जो फॉर्मेट है उसके अनुसार हमारा हिसाब किताब रखा जाता है। बैंक खाता के द्वारा सब व्यवहार चलता है, कोई ऐसा पैसा इधर से उधर हम कभी करते नहीं। अब सरसंघ चालक का चुनाव क्यों नहीं होता? क्योंकि सरसंघ चालक डॉक्टर एडगवार रहे, उसके बाद गुरुजी रहे, ऐसे लोग रहे, इसलिए वो श्रद्धा का स्थान है। तो उसकी नियुक्ति, मेरे बाद सरसंघ चालक कौन होगा ये मेरे मर्जी पर है, और मैं सरसंघ चालक कब तक रहूंगा ये भी मेरे मर्जी पर है। लेकिन मैं ऐसा हूं तो संघ ने एक होशियारी बरती कि मेरा अधिकार संघ में क्या है, कुछ नहीं है, मैं केवल फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर हूं। सरसंघ चालक को और कुछ करने का अधिकार नहीं है। संघ का चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी सर कार्यवाह है, उसके हाथ में सब अधिकार है। वो अगर मुझे कहेगा कि ये बंद करो और तुरंत नागपुर चले जाओ, तो अभी मुझे उठ के जाना पड़ेगा। और वो जो है उसका चुनाव विधिवत प्रति 3 साल होता है।
संघ ने सरकार को अपना लिखित संविधान दिया तब से आज तक हमारा एक भी चुनाव एक दिन भी पोस्टपोन नहीं हुआ है। नीचे शाखाएं प्रांतों को प्रतिनिधि को बनाती है और अन्य स्तर के संघ चालकों का चुनाव विभाग, जिला और क्षेत्र के प्रांत के वहाँ होता है और अखिल भारतीय प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वो हर 3 साल में सरकार विभाग को चुनते हैं। ये प्रक्रिया हमारे यहाँ विधिवत उसके भाव को पूर्ण ध्यान में रखकर एकदम ठीक से होती है। सबसे नियमित चुनाव वाला संगठन शायद दुनिया में भी संघ है। केवल जब संघ पर प्रतिबंध था उस समय चुनाव का वर्ष इमरजेंसी में आया था, उस साल चुनाव नहीं हुए। लेकिन पहला काम प्रतिनिधि सभा बंदी उठने के बाद जो पहली हुई उसमें हमने चुनाव करवाए। तो हम इस मामले में बहुत नियमित है और सूचना मिली तो सूचना बंद, ये बात सही है, लेकिन सूचना मिलने के पहले का मामला इसमें नहीं है। सूचना बहुत चर्चा के बाद ही मिलती है। अब मैं ये 2 दिन का भाषण दे रहा हूं, मैं अपना एक्सटेम्पोर दे रहा हूं, आपको लगता है कि मेरे मन से मैं बोल रहा हूं? मैंने इसके पहले सब प्रमुख अधिकारियों से इसमें क्या रखना क्या नहीं रखना इसकी चर्चा की है। मैंने कहा कि ये रखूंगा तो उनका नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने विड्रॉ किया है। और मैं जो बोल रहा हूं वो संघ की सहमति बोल रही है। अब मेरे इस बोलने का संघ में कोई प्रतिवाद नहीं करेगा। सूचना मिली, सूचना बंद, लेकिन सूचना के पहले बहुत सोचना हो गया और मेरा अपना विचार कुछ भी रहे, मैं उस सोचने के अनुसार बोल रहा हूं। यह संघ की पद्धति है। आपको लगता है कि आपस में सिर फुटौल होना यही डेमोक्रेसी है? अरे डेमोक्रेसी का एसेंस है सर्वसहमति। जैसे अपने संविधान बना, संघ में हर बात ऐसी सर्वसहमति बनाकर होती है। इसलिए फिर हम कह सकते हैं कि सूचना हो गई, सूचना बंद। किसी आदमी को कहो आप, वो करेगा क्या? नहीं करेगा, ये हो नहीं सकता। सूचना बंद नहीं कर सकते आप, तब कर सकते हैं जब सबका विचार लेके एक समन्वित सर्वसहमति बनी हो। वो हम करते हैं, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कहने पर उसका पालन भी होता है, वो मन से होता है, तानाशाह के कारण नहीं होता है।